राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, प्रेम की परिभाषा को जीवन की जवाबदारियों से कैसे परिलक्षित किया जाए? जैसे हम माँ में प्रेम किए हैं, भाई में प्रेम करते हैं, पत्नी में प्रेम करते हैं, पुत्र में प्रेम करते हैं, मकान में, दुकान में, रुपया में, मित्र में, सब हमारा प्रेम विभाजित है ना। ऐसे एक कुछ मान लें अपने प्रभु को, एक कुछ मान लें, बेटा मान लें, पिता मान लें, भाई मान लें, मित्र मान लें, गुरु मान लें, चेला मान लें, स्वामी मान लें, कुछ भी अपने प्रभु को इतने कृपालु हैं, और फिर वही मान करके वही भावना सब में कर ले। मेरा गोविंद मेरी माँ के रूप में है, मेरा गोविंद मेरे भाई के रूप में, मेरा गोविंद मित्र के रूप में, प्रेम ही प्रेम हृदय में प्लावित हो जाएगा। पहले हम प्रभु को कुछ माने, अभी कुछ नहीं मानते, सच्ची मानिए। जितना हम अपने शरीर को प्यार करते हैं, जितना हम अपने शरीर संबंधियों को प्यार करते हैं, हम अपने प्रभु को इसमें से एक अंश में भी प्यार नहीं करते। और जब प्यार प्रकट होता है ना, तो अगर अभी तो 5 प्राण हैं, सूक्ष्म लगा के 10 प्राण हैं, अगर करोड़ों प्राण हो तो अपने प्यारे के लिए न्यौछावर हो जाए। प्रेम का मतलब है ना, अगर करोड़ों प्राण हो तो अपने प्यारे के लिए न्यौछावर हो जाए। तो हम अभी वो प्यार तो करते नहीं ना प्रभु से। इसीलिए प्रभु ने मांगा कि अगर आप हमसे प्यार करना चाहते हो तो जननी जनक बंद सुत दारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बटोरी। इसका स्वरूप यही है। ऐसा नहीं कि सबसे विमुख हो जाना है, नहीं, सब में मेरे को देखो, यही मेरे चरणों में ममता बांधना है। नाते नेह राम के मनियत, सुहृद सुसेव्य जहां लो। जितने भी संबंध है, गोविंद ना हो हृदय में, अंतर ध्यान हो जाए, तो मुर्दा शरीर को कौन प्यार करेगा? चाहे जितना प्यार करते रहो, पर फिर उस मुर्दा शरीर के पास जाने में भय लगेगा। जैसे मैया कहती ना कि एकांत में मैं डरती हूं कि कहीं अम्बा जी आ न जाए, जगदम्बा जी आ न जाए। ऐसे ही चाहे पति हो या पत्नी हो या मित्र हो, कोई भी हो, जहां उसके अंदर से भगवान अंतर ध्यान हुए, फिर उस सौ के पास बैठने में डर लगता है। मान लो प्रिय पत्नी है और रात में कमरे में 100 रखा हो, आपसे कहा जाए जाओ बैठो जाके, तो आप कहोगे 2-3 लोग साथ चलो अकेले तो कहते क्यों, वही शरीर तो है। वो नहीं नहीं, वो तो चला गया। कौन? गोविंद। गोविंद चला गया। जो इंद्रियों का स्वामी था वो आत्मस्वरूप अंतर ध्यान हो गया। अब शरीर, या पति हो तो पत्नी से कहे कि बैठो चल के, और 2-3 को कहे कि साथ चलो तो हम रो लेंगे थोड़ी देर बैठ के, वाह। लेकिन अकेले यद्यपि प्राण प्रिय है, पर भगवान के जाने के बाद अप्रिय हो जाता है। और उससे कहो बनाए रखो 2-4 दिन, पैसा दे के हटवाएगी या पैसा दे के हम हटाएंगे, कि अब वो तो चले गए। कौन? उनसे परिचय नहीं था, पर प्यार उन्हीं से करते थे। तो जान के कर जो तो भक्ति हो जाएगी और भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। सब में वही रमा है, बस ये जान जाओ तो असली प्यार हो जाएगा। अभी हम क्या समझते हैं कि 2 भाग कर लिए, एक संसार भाग और एक प्रभु का भाग। माला चला दी थोड़ी देर आरती पूजा और भगवान को भोग आदि लगा दिया, ये तो हुआ परमार्थ भजन। अब हम जा रहे हैं अपने संसार के काम में। प्रेम नहीं प्रकट होगा, नहीं प्रकट होगा। हाँ, वहां चूक हो जाए तो चलेगा, विग्रह सेवा में, लेकिन समाज सेवा में चूक नहीं होनी चाहिए। जिसके साथ जो धर्मयुक्त व्यवहार है, वैसा ही व्यवहार, वैसा ही कर्तव्य। जैसे वे कभी अधिकारी कर रहे थे कि कभी कभी मेरा हृदय दुखी होता है कि मुझे क्रूरता लानी पड़ती है, क्योंकि अधिकार उनका है कर्तव्य का, तो हमका एक क्रूरता ही विधि है, क्रूरता ही वजन है। क्योंकि उस समय घोर अपराधी को दंड देना है। अब दया अगर हृदय में रखेंगे तो ये सेवा नहीं बन पाएगी ना दंड वाली सेवा के लिए तो क्रूरता लानी पड़ेगी ना। हाँ, बस यही चतुरता सीखनी है। हमारा जो कर्तव्य है और जितना हम कानून के अंतर्गत, शास्त्र या अपने भारतीय संविधान के अंतर्गत हम वैसे ही चलेंगे, उसके विरुद्ध आचरण नहीं करेंगे और सब में भगवत भाव देखेंगे। और अब जैसे भगवान रोग रूप से आए तो औषधि रूप से पूजा, भगवान दुष्ट रूप से आए तो दंड रूप से पूजा, अधर्मी रूप से आए तो हम उनको दंड देंगे, बख्शेंगे नहीं। अब हमारा अधिकार नहीं दंड देने का, तो हम उनको बंदी बनाएंगे और वहां ले जाएंगे जहां अधिकार है दंड देने का। बिल्कुल अपने कर्तव्य का ठीक से पालन करे तो आप भगवान से प्रेम हो जाएगा। जैसे अम्बरीश जी चक्रवर्ती सम्राट थे ना, पर सम्राट का सारा कार्य होता है, पर उनकी रक्षा में सुदर्शन चक्र लगा था।
क्योंकि वो भगवान से प्यार करते थे। तो ये नहीं कि हम भगवत भाव सब में करेंगे तो हम फिर पिटाई कैसे कर पाएंगे। मान लो आप ऑफिसर हैं, आपको दंड देना है, तो पिटाई कैसे नहीं, बहुत अच्छे से होगी। अगर हमको प्रलोभन दे दिया जाए और हम अधर्मी को छोड़ दें और फिर किसी निर्दोष की पिटाई करें, तो वो पिटाई ब्याज सहित आपके ऊपर आएगी, वो ब्याज सहित आएगी, वो ऐसा कष्ट मिलेगा कि आप बता भी नहीं पाओगे। जब ऊपर से निर्णय आता है ना, तो भीतर हाल चोट होती है अंदर की, हृदय ऐसा जलता है कि उसको एक ही रास्ता दिखाई देता है कि अपने हाथ से अपने को, आप ये पक्की बात समझ लो। बोले ये क्यों हुआ? बोले कोई ऐसा पाप जिसका निर्णय यहां नहीं हुआ, ऊपर से होके निर्णय आ रहा है, अब वो सीधे बुद्धि पे बैठ गया। अब बुद्धि ने सोचा कि अभी विपत्ति से निकलने के लिए एक ही उपाय है। इसलिए हम सबसे प्रार्थना करते हैं, अपने कर्तव्य का पालन करो, अधर्माचरण मत करो। जिसे तुम्हें पता हो गया कि अधर्म है, अब अगर उसको किया तो कोई जाने या ना जाने, वो आपके मन पर इतना भारी पड़ेगा कि आप सह नहीं पाएंगे। शरीर की मार हम सह सकते हैं, तो जैसे रोग आ गया या कोई पीड़ा हो रही और हम सत्य पे चलते हैं तो हर मार, देखो हमारे देशवासी स्वतंत्रता जो सेनानी बने, उनको कितना विदेशियों ने कष्ट दिया, बहुत कष्ट दिया, पर कष्ट होते हुए भी उनको दुख नहीं था, क्योंकि अपने राष्ट्र को स्वतंत्र करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा रहे थे ना। तो अगर हम सत्य पे हैं तो कष्ट आएगा पर हम दुखी नहीं होंगे, और अगर हम असत आचरण करते हैं तो सुख आएगा पर अंदर से आप जलोगे। अंदर से सुख सामग्रियां एकत्रित कर ली, अंदर से आप भयंकर कष्ट पाओगे। ऐसी गलती हो जाएगी अनजाने में आपसे कि आप ऐसा बुरा फंसोगे कि निकल ही नहीं सकते, क्योंकि आपका वो अधर्माचरण है। तो हम भगवत प्रेम प्राप्ति के लिए इसी समाज में वो आचरण करें, नाम जप करते हुए, जिससे दूसरों को सुख हो तो भगवत प्रेम हो जाए। अब हम मंदिर में तो जाके खूब दंडवत करें और बाहर निकलकर पापाचरण करें, कुछ नहीं, मंदिर वाले सुनेंगे ही नहीं। आपको बता रहे कि भगवान मेरी नहीं सुनते, तुमने भगवान की सुनी? भगवान कह रहे सबके हृदय में मैं विराजमान हूं, ये बात तो तुमने सुनी नहीं। और मंदिर में गए और बाहर सबके हृदय में विराजमान भगवान के साथ छल किया, कपट किया, हिंसा किया, पापाचरण किया, तो अब मंदिर वाले भगवान तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे। ऐसे प्रेम हो जाता है। हम नाम जप करें, अपने कर्तव्य का पालन करें, और यथा योग्य, कर्तव्य कहते हैं यथा योग्य, जैसे दुष्ट को दंड देना कर्तव्य है, और निरपराध को मुक्त कर देना, निर्दोष को मुक्त कर देना, ये कर्तव्य है। तो कर्तव्य का मतलब है जो हमें पद मिला है, जो हमें संसारिक धर्म मिला है, उसका पालन करते हैं। हाँ, नाम जप करें।